अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो बहुत गहरा है, जो दिल को छू लेता है और हमें अपनी जिंदगियों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। देखें, कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो इंसान के दिल से सुकून छीन लेती हैं, और आज हम उनमें से 5 पर बात करने वाले हैं जिनका ताल्लुक खास तौर पर औरतों से है। जब भी दुनिया में औरत का नाम लिया जाता है ना, तो जहन में रहमत, मोहब्बत और इज्जत जैसे तस्वुरात आते हैं। माँ हो तो उसके कदमों तले जन्नत, बेटी हो तो रहमत, बहन हो तो घर की इज्जत और बीवी हो तो घर का सुकून। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हर औरत उस मुकाम को नहीं पा सकती। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कुछ औरतें ऐसी क्यों होती हैं जिनकी ज़िंदगी में सिर्फ इस्तिराब, बेचैनी और आजमाइशी लिखी होती है। यही वो औरतें हैं जो दिन में तो सबके सामने हंसती मुस्कुराती नजर आती हैं, लेकिन जब रात का अंधेरा होता है तो इनके तकिए आंसुओं से भीग जाते हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि शायद उनकी किस्मत ही खराब है, लेकिन हकीकत में बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये एक ऐसा दर्द है जो बाहर से किसी को नजर नहीं आता। और जाने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये औरतें सोने के महलों में रह रही हैं या मिट्टी की झोंपड़ियों में। उनके दिल के अंदर एक ऐसी आग जलती रहती है जिसे ना तो दुनिया की दौलत बुझा सकती है, ना ही किसी की मोहब्बत और ना कोई सहारा। ये एक रूहानी बेचैनी है जो इस बात का इशारा देती है कि जिंदगी में कुछ बहुत बुनियादी चीज़ों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। तो इस सब की वजह क्या है? इस बेचैनी का आगाज असल में तब होता है जब इंसान अपने रब के अहकामात से मुंह मोड़ लेता है, जब घर में मोहब्बत की जगह तलखी और कड़वाहट आ जाती है, और जब जबान से निकले हुए अल्फाज रिश्तों में दरारें डालना शुरू कर देते हैं। जब हमारी अना और ख्वाहिशात हमारे फैसलों पर हावी हो जाती है ना, तो दिल का सुकून खुद ब खुद छिन जाता है। इस बात को और गहराई से समझने के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक वाक़या सुनते हैं। इस वाक़ये में इस सवाल का जवाब छुपा है कि आखिर वो कौन सी औरतें हैं जिनसे अल्लाह अपना सुकून उठा लेता है। हुआ कुछ यूं कि एक मर्तबा अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक बहुत लंबे और मुश्किल सफ़र पर रवाना होने का हुक्म दिया। सफ़र ऐसा था कि सूरज की तपिश से ज़मीन जल रही थी और पाँव के नीचे रेत दहकते हुए अंगारों जैसी थी। कई दिनों के इस कठिन सफर के बाद जब लग रहा था कि रास्ते खत्म हो गए हैं, तब कहीं दूर एक छोटी सी गरीब बस्ती नजर आई। इस बस्ती में एक बहुत ही कमज़ोर और गमगीन औरत ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का इस्तकबाल किया और रोकर पूछा, ए अल्लाह के नबी, मेरी ज़िंदगी में सुकून क्यों नहीं है? मैं हर वक्त क्यों रोती रहती हूँ? इस एक सवाल के जवाब में अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वो 5 निशानियां ज़ाहिर की। अल्लाह ताला ने फरमाया कि 5 किस्म की औरतें ऐसी हैं जिनके नसीब में हमेशा की बेसुकूनी लिख दी गई है। उनमें से पहली किस्म की औरत वो है जिसकी ज़बान उसके अपने ही घर को बर्बाद कर देती है। ये वो औरत है जो अपने शौहर की इज्जत को पामाल करती है, उसके राज दूसरों को बताती फिरती है, लोगों के सामने उसकी खामियां गिनवाती है और अपनी ज़बान की तलखी से अपने ही घर की बुनियादें हिला देती है। वो अपने अल्फाज से अपने ही घर का सुकून तबाह कर बैठती है। ऐसी औरत के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है, मैं उसके रिज़्क के दरवाजे बंद कर देता हूँ और उसके घर से सुकून उठा लेता हूँ। देखिए, ये एक बहुत सख्त तंबीह है, लेकिन इसमें इस्लाह का पैगाम भी है कि ज़ुबान का सही इस्तेमाल ही घर में बरकत और सुकून ला सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं दूसरी किस्म की। ये वो औरत है जो शादी के बाद अपनी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी को भुला देती है। ये वो औरत है जो शादी के बाद अपनी ज़िंदगी में इतनी मसरूफ़ हो जाती है कि अपने वालिदैन की खिदमत, उनकी कदर करना भूल जाती है। वो अनजाने में उनका दिल दुखा बैठती है। ये भूल जाती है कि जिनकी दुआओं से वो आज इस मुकाम पर है, वो उनसे गाफिल हो गई है। और उसके बारे में अल्लाह ताला फरमाता है, जिसने अपने माँ बाप का दिल तोड़ा, मैं उसकी ज़िंदगी को एक आजमाइश बना देता हूँ। ये बात हमें याद दिलाती है कि वालिदैन की खुशी में ही अल्लाह की खुशी है और उनकी खिदमत से ही ज़िंदगी में सुकून और बरकत आती है। तो चलिए अब बाकी 3 किस्म की औरतों पर नज़र डालते हैं। तीसरी वो जिसके दिल में हसद है, चौथी जिसकी फितरत में फरेब और धोखा है, और पांचवी जिसे अपनी ही नेकी पर गुरूर है। तीसरी औरत वो है जिसके दिल में हसद की आग जलती है। वो किसी दूसरे को खुश नहीं देख सकती और उनके लिए दिल ही दिल में बुरा सोचने लगती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को।
تو یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دوسروں کے لیے اچھا سوچنا اپنے دل کو پرسکون رکھنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اور چوتھی عورت وہ ہے جو جھوٹ اور فریب کو اپنا لیتی ہے۔ اس کی وجہ سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، اعتماد ختم ہو جاتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ اور اب آخر میں پانچویں عورت، جس کا گناہ شاید سب سے زیادہ پوشیدہ اور سب سے زیادہ خطرناک ہے، یہ وہ ہے جو نیکی کے راستے پر چلتے ہوئے تکبر کا شکار ہو جاتی ہے۔ یہ وہ عورت ہے جو اپنی عبادت پر، اپنی نمازوں پر، اپنے نیک کاموں پر فخر کرنے لگتی ہے۔ وہ دوسرے لوگوں کو خود سے کمتر اور حقیر سمجھنے لگتی ہے۔ وہ یہ بھول جاتی ہے کہ عبادت تو عاجزی سکھاتی ہے، تکبر اور غرور نہیں۔ تکبر اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکے گا۔ اب اس سے بڑا نقصان بھلا اور کیا ہو سکتا ہے؟ میری بہنوں اور بیٹیوں، یہ ساری باتیں کسی کو خوفزدہ کرنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ اصلاح کے لیے ہیں۔ ان کا مقصد ڈرانا بالکل نہیں، بلکہ ایک دعوت ہے کہ ہم خود کو پہچانیں اور بہتر بننے کی کوشش کریں۔ اگر ان باتوں میں سے کوئی بھی خامی ہم اپنے اندر محسوس کریں تو مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور توبہ کا دروازہ آج بھی کھلا ہے۔ وہ سب سے بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ہمیشہ محبت، صبر اور شکر کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان تمام خامیوں سے بچائے جو دنیا اور آخرت کی بے سکونی کا سبب بنتی ہیں۔ آمین ثم آمین۔ امید ہے کہ آج کی یہ گفتگو فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، اس لیے کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ مزید ایسی معلومات کے لیے ہمارے چینل زمائے ولاگ انفو کو سبسکرائب کریں، اور اگر یہ پیغام اچھا لگے تو اسے دوسروں تک پہنچانے کے لیے شیئر بھی کریں۔ بہت بہت شکریہ۔